हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था गौरी चैप्टर में, जहाँ पर सीताराम सिंह के जो बच्चे हैं वह अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते जो है घर के आंगन में आ जाते हैं, जहाँ पर गौरी जो है खड़ी होती है और वह गौरी का पल्लू खींच कर बोलते हैं, क्या तुम ही हमारी माँ हो। उसके आगे क्या है, गौरी ने देखा हष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबा तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उनकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? बच्चों ने कहा, हाँ खाएंगे। दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलवाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बच्चे जो हैं वह भी बाहर चल दिए। बच्चे अब भी उसी को घेरे हुए थे, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु ज़रा सा मौका पाते ही फिर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करानी थी, मतलब कुछ शिकायतें भी दायर करानी थी, जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, फिर दिन भर नहीं आते। बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक? बच्चे क्या कहते, काफ़ी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चला है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहरकर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच विचार कर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वह स्वयं हंस पड़े। यहाँ पर क्या है कि सीताराम जी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए विवाह करना चाहते थे, अपने लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं था कि वो कब कहाँ रहें ना रहें। इसलिए जो है बच्चों को भी जो है वह अपने पिता से सिर्फ शिकायतें रहती थी कि वो हमें कभी खिलौना नहीं देते, हमें मिठाई नहीं खिलाते, दफ्तर चले जाते हैं, हमें दिन भर अकेला रहते हैं। ये सब शिकायतें जो हैं बच्चे गौरी से कर रहे थे। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।